हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आ गए हैं एक अलग टॉपिक और इसमें हम कंप्लीट जानेंगे कि किस मदरबोर्ड में कौन कौन सा सेक्शन आपको मिलता है। सेक्शन को पहचानना सीखेंगे और सेक्शन को पहचानने के बाद बहुत सारे इसमें कॉइल होते हैं। कौन सा कॉइल किसके लिए ज़्यादातर यूज होता है, फिक्स तो नहीं होता है। इसमें डेस्कटॉप में बहुत सारी चीज़ें क्या है कि ऊपर नीचे मतलब कि चेंजिंग वगैरह होता है, तो वो चीज़ें एक देखेंगे। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस देखेंगे कि क्या चीज़ें अलग होता है हब आर्किटेक्चर में, एसओसी आर्किटेक्चर में और पीसीएच आर्किटेक्चर में, प्लस सेक्शन का कंप्लीट नॉलेज जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बहुत सारे वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एसी पीसीबी, एलसीडी एलईडी, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू हम लोग आगे बने रहेंगे। और ये जो मदरबोर्ड है आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो 3 तरह के ही होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। इसके बाद हम इसमें जानेंगे कि सेक्शन के बारे में कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे होता है, कौन सा आईसी कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आते हैं बोर्ड पे। अब तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। ठीक है, अब हब आर्किटेक्चर में सबसे पहले तो हमें आईसी वगैरह का नॉलेज इसमें देखना है कि कौन सा आईसी को क्या बोलते हैं, कहाँ पे होता है, क्या लोकेशन है। ठीक है, देखेंगे सबसे बड़ा अगर आप आईसी देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये है आईओ आईसी। ठीक है, ये आईओ आईसी है, इस कॉर्नर पे होता है। ये 128 पिन की होती है। ठीक है, और 64 पिन का भी होता है। ठीक है, ये बोर्ड में कहीं भी आपको हो सकता है, इसका लोकेशन फिक्स नहीं होता है। दूसरा, सीपीयू सॉकेट के पास में ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो लगा है ये आपका जो है VRM आईसी। ठीक है, ये VRM आईसी है सीपीयू सॉकेट के बगल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये क्लॉक आईसी हो गया, ये लाइन आईसी हो गया, ये ऑडियो आईसी हो गया, ये सीमोस बैटरी का कनेक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये आपका देख रहे होंगे कि ये बायोस है। ठीक है, यही अगर हम पीसीएच वाला मदरबोर्ड लेते हैं यहाँ पे तो देखेंगे, हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो आईसी है ये आपका आईओ आईसी, पिछले मदरबोर्ड में यहाँ पे था, अब ये आ गया है यहाँ पे, तो ये आपका आईओ आईसी हो गया। सीपीयू सॉकेट के जस्ट बगल में यहाँ पे आपका VRM आईसी हो गया ये। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये HDMI का यहाँ पे आईसी होगा, ये आपका मिल गया। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि HDMI हो गया, तो इसमें HDMI का किसी मदरबोर्ड में आईसी होता है और किसी मदरबोर्ड में नहीं होता है। ठीक है, तो किसी में होता है किसी में नहीं होता है। यहाँ पे देखें कि ये एक आईसी है, ये आपका लाइन आईसी है, ये क्रिस्टल के पास में ही होता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो आईसी है ये आपका ऑडियो आईसी है। ठीक है, ये आपका पीसी चिप हो गया। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो बायोस जो चिप होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोस चिप, और ये हो गया यहाँ पे बगल में या फिर इसी के बगल में यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये होता है आपका ड्राइवर आईसी। अब दोनों में क्या है कि ये तो स्क्वायर शेप में है, इसकी पिनें बड़ी बड़ी होती हैं, और ये छोटा होता है, इसकी पिनें छोटी होती हैं। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में नहीं होता है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका बायोस चिप हो गया, ये आपका ड्राइवर आईसी हो गया। तो ड्राइवर आईसी बहुत सारे इस बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं एसओसी वाला मदरबोर्ड। तो एसओसी वाले मदरबोर्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आईसी है आपको, अगर आपको यहाँ पे ये आपका आईसी हो गया, और इसके बगल में यहाँ पे अगर आप आईसी देख रहे होंगे तो ये जो आईसी है आपका VRM आईसी है। ठीक है, ये VRM आईसी है। इसके अलावा ये आपका एसओसी चिप हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर कनेक्टर देख रहे होंगे तो ये जो कनेक्टर है इसमें बायोस चिप लगता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टर में भी ब्रेक हो चुका है। उसके बाद अगर इधर देखेंगे तो ये आपका आईओ आईसी आ गया। यहाँ पे इस कॉर्नर पे देखेंगे तो ये आपका ऑडियो आईसी हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑडियो आईसी हो गया। इस कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको
लैन आईसी मिल जाएगा देखने को, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया रैम सेक्शन, ठीक है। इन तीनों में तो ये सेक्शन हो गया। अब पहला बात है कि सबसे पहले कि हमें जानना है हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ये हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो बहुत सारे कॉइल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये, अब इस मदरबोर्ड में ये जो सिर्फ कॉइल है, इन सब पे क्या बनता है जी, यानी हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में ये जो कॉइल है ये सब VRM सेक्शन का आउटपुट कॉइल है, यानी इन सब पे कोर वोल्टेज वगैरह बनेगा, ठीक है, इन सब पे। उसके बाद ये चिप हो गया, तो यहाँ पे देखें कि ये चिप सेक्शन है, यहाँ पे आप ये कंप्लीट आपका ये VRM सेक्शन हो गया, यहाँ पे है ये चिप सेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से जो सब ये चिप सेक्शन हो गया, तो यहाँ पे देखें कि ये आपका चिप सेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई बनता है वो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज इन दोनों को प्रोवाइड होता है, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये जो कॉइल सप्लाई बनाता है यहाँ से जो सप्लाई बनेगा ये आपको आ जाएगा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लॉक के हो गया, ऑडियो सब सेपरेट सेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट पूरा सेक्शन हो गया रैम का सेक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट रैम का सेक्शन है। वही अगर PCH का अगर मदरबोर्ड लेते हैं, ठीक है, तो PCH का मदरबोर्ड लेते हैं तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपका पूरा रैम का सेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका IO-IC, ठीक है, IO टू फ्रंट पैनल, IO PCH, ये IO सेक्शन हो गया, PCH सेक्शन हो गया। ये आपका SATA सेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू SATA का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें बायोस हो गया, ठीक है, यहाँ पे बायो सेक्शन हो गया। ये आपका RTC सेक्शन हो गया यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये आपका हो गया ऑडियो सेक्शन। फिर यहाँ पे बीच में देखेंगे कि ये हो गया आपका लाइन सेक्शन। उसके बाद इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये कंप्लीट VRM सेक्शन इसमें बोला जाता है। इसमें देखेंगे कि बहुत सारे कॉइल, बहुत सारे मोसफेट, ये सारी चीज़ें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ लगे हुए हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानकारियाँ लेनी होती है कि अब इतने सारे अगर कॉइल लगे हैं तो किस लिए लगे हैं। अगर VRM सेक्शन जो हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो 3 ही कॉइल हैं, 3 है, 1 2 3। वही अगर PCH वाले में अगर आप चले गए, ये PCH वाला है, तो इसमें कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 आउटपुट कॉइल लगे हुए हैं। तो ये किस लिए होते हैं, देखिए इस सॉकेट के सबसे पीछे जो होता है ये GFX सेक्शन होता है, ठीक है। सॉकेट के पीछे जो ज़्यादातर यहाँ पे GFX का ही सेक्शन होता है। उसके बाद ये 1 2 3 ये जो होते हैं ज़्यादातर ये आपको कोर वोल्टेज का ही सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर कोर वोल्टेज ही बनता है। उसके बाद जस्ट इसके बगल में जो ये हो गया ये होता है आपका VTT सेक्शन, ठीक है, ये आपका VTT सेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंगल है ये हो गया VCC-SA सिस्टम एजेंट वोल्टेज, VCC-SA। जस्ट इसके बगल में ये डेल लिखा हुआ, इसके जस्ट नीचे एक और मोसफेट आपको दिख रहा होगा। ये जो होता है ये आपको CPU PLL सेक्शन होता है। कौन सा जी, CPU PLL सेक्शन होता है। उसके बाद एक और आपको अगर देखेंगे तो एक और मोसफेट यहाँ पे सिंगल मोसफेट लगा हुआ है, ये आपका PCH कोर वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट आपको अगर इधर की बात किया जाए तो एक रैम सेक्शन, दूसरा GFX, तीसरा कोर, चौथा VTT, पांचवा VCC-SA, छठा आपका CPU PLL और आपका ये 7 नंबर जो है आपका ये हो गया आपका PCH कोर 7 सेक्शन। यानी ये कंप्लीट पूरे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से आपने काम कर लिया, इसको कवर कर लिया, ठीक है, इनको अच्छे से आपने कवर कर लिया, रैम VRM कोर VTT GFX ये पूरे सेक्शन अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, PCH और IO को भी अच्छे से आपने कवर कर लिया, तो आई होप कि हर बोर्ड आप रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा सेक्शन कवर हो गया, लाइन वगैरह हो गया। उसके बाद इधर आते हैं तो फिर वही PCH चिप है, IO है, बायोस है, ड्राइवर IC वगैरह, लाइन वगैरह, AIC RTC सेक्शन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं
एसओसी आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। अब एसओसी में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिनिमाइज कर देता है, मतलब कि एक ही में कंबाइंड कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दो सेक्शन है। ये आपका VRM का इनपुट कॉइल है, ये VRM दो पेयर में यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों आउटपुट कॉइल है, ठीक है। उसके बाद ये VRM IC हो गया, यहाँ पे आपको GFX सेक्शन मिल जाता है और इसी से कनेक्टेड आपको VTT भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसी से कनेक्टेड है, इन्हीं सप्लाइयों से लेके सप्लाई यहाँ पे आपका VTT वगैरह भी बनेगा। पर्टिकुलर इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं लगा हुआ है इसमें। और ये SOC चिप हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक जानकारी चाहिए। अब इस बोर्ड में आप क्या क्या चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका कंप्लीट इस कॉर्नर पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये कंप्लीट पूरा सेक्शन हो गया क्या, आपका रैम का सेक्शन। अब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रैम सेक्शन रिपेयर करेंगे, VRM सेक्शन रिपेयर करेंगे, ठीक है, GFX सेक्शन रिपेयर करेंगे। उसके बाद और ऑडियो हो गया, आपका ऑडियो सेक्शन हो गया, या फिर आपका लाइन हो गया, ठीक है। इतना ही इसमें आप रिपेयर कर पाते हैं। या एक्सटर्नल डिवाइस हो कि ऑडियो काम नहीं कर रहा है, USB काम नहीं कर रहा है, HDMI हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में आप काम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ें अब इनमें से अगर रैम में भी अगर कोई दिक्कत आए तो, क्योंकि ये भी सप्लाई से कनेक्ट होता है, तो इधर कोई भी दिक्कत आएगा तो इसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इधर कोई दिक्कत आएगा तब भी इसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको भी, मतलब इससे जो जो जुड़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन सबको प्रॉब्लम क्रिएट ये करेगा। पर वही PCH वाले बोर्ड में क्या होता है कि जब अलग अलग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाती है कि ये किसका हो सकता है। और PCH से भी ईजी अगर देखा जाए, ये PCH वाला बोर्ड हो गया, तो इसमें अभी सारे सेक्शन क्या है कि इससे कनेक्टेड है, जैसे कि कितने GFX हो गया, कोर हो गया, VTT, CCS से CPU, PLL, RAM, ये सब कनेक्ट है किससे, आपको प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, तो अगर आप प्रोसेसर निकाल देंगे तो मे भी आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेट किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। पर वहाँ पे चिप है, तो चिप में भी अगर थोड़ा भी दिक्कत आया तो ये सबको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वही अगर आप देखा जाए कि हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में, तो इसमें अब 3 ही सेक्शन है, 1 2 3। ये आपका कोर हो गया, यहाँ पे आपका VTT हो गया, एक मोस्फेट एक कैपेसिटर, उसके बाद एक चिप सेक्शन हो गया। फिर अब चिप सेक्शन तो इसको सप्लाई देगा, इसको भी देगा, ये आपका VTT तो इसको इनेबल देगा, और ये आपका कोर वोल्टेज हो गया। तो डिफरेंस आप बाकी सब रैम सेक्शन अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट रैम का सेक्शन हो गया इसमें, ठीक है, कंप्लीट रैम का सेक्शन हो गया। रिवर्स इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर, मेन मोस्फेट, सपोर्टिंग मोस्फेट, आउटपुट कॉइल, ड्राइवर IC, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यही कुल मिला के आपको डिफरेंस होता है इन सब में, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, और किस टॉपिक पे आपको डेस्कटॉप में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप और देखना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहते हैं, तो कंटिन्यू वीडियो को आप देखें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी ई-रिक्शा, LCD LED, AC PCB या फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब से रिलेटेड अगर आपको रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट करिए। कंटिन्यू वीडियो को और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।